हाँ जी डियर 9 क्लास स्टूडेंट्स, आज से अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसका एग्जांपल नंबर 1 लिखा है। उससे पहले अपन यूक्लिड्स के एग्जाइम्स और पोस्टुलेट्स की बात कर लें। ये दरअसल में क्या है, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। और एग्जाइम्स और पोस्टुलेट्स में क्या अंतर है? एग्जाइम्स जनरल मैथमेटिक्स के होते हैं और पोस्टुलेट्स बेसिकली ज्योमेट्री के पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये दरअसल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ प्रूवन है। इनको दरअसल में प्रूव करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इनकी मदद से अपन बड़े बड़े रिजल्ट प्रूव करते हैं, आगे की थ्योरम्स वगैरह। ठीक है, ये इनको बेसिक मानिए आप। पोस्टुलेट्स तो हो गए आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये जनरल मैथमेटिक्स से, ये मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उससे पहले एग्जांपल करने से पहले अपन पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कुछ एग्जाम्स हैं, ये इनको डिस्कस करें अपन। जैसे पहली है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब निकला? सपोज एक्स और वाई कोई थिंग्स है, एक्स इक्वल टू के है, वाई इक्वल टू के है, एक्स भी के बराबर है, वाई भी के बराबर है, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। पहली वाली ये है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीज है। दूसरा देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल विल बी इक्वल। इफ एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई है, एडिंग के बोथ साइड। के कोई कांस्टेंट है, उसको अपन ऐड कर जाए तो एक्स प्लस के विल बी इक्वल टू वाई प्लस के। एक्स प्लस के क्या होगा? होल। वाई प्लस के क्या होगा? होल। अगर इक्वल थिंग्स है एक्स एंड वाई, तो होल भी इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ के ऐड करने के बाद। ऐसे ही तीसरा वाला है, सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर इक्वल आएगा। तीसरा क्या है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स रिमाइंडर विल बी इक्वल। इफ एक्स इक्वल टू वाई देन एक्स माइनस वाई रिमाइंडर होगा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई, एक्स माइनस के इज इक्वल टू वाई माइनस के। एक्स इक्वल टू वाई है, के सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, तो x माइनस के इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो इसका रिमाइंडर भी इक्वल हो गया। ये है आपकी तीसरी। चौथी देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक दूसरे को कोइंसाइड करने वाली चीजें आपस में बराबर होती हैं। ये प्रूव करूंगा मैं, यही लिखवाऊंगा इसके अंदर। देखिए, ए बी प्लस बी सी ए सी को कोइंसाइड कर रही है या नहीं? ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड ए सी, तो ए सी इज इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ये है आपकी कोइंसाइड वाली एग्जाम। ठीक है, चौथी वाली। अब पांचवी में क्या है, कहा है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सपोज सर्किल का एरिया, ये तो होल का एरिया हो गया, सेमी सर्किल का एरिया पार्ट का एरिया हो गया, तो ऑलवेज सर्किल का एरिया सेमी सर्किल के एरिया से बड़ा होगा। ये भी बिल्कुल बेसिक चीज है, इन्होंने एग्जाम बनाई है। सर्किल का एरिया उसके क्वाड्रेंट के एरिया से बड़ा होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट उसका पार्ट है, सेमी सर्किल उसका पार्ट है, तो सेमी सर्किल से बड़ा होगा। सेमी सर्किल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया से बड़ा होगा, क्योंकि सेमी सर्किल का पार्ट है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये है इसकी एक एग्जाम। अगला देखिए, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जैसे ये के वाला है ना शुरू का, वैसा ये है। अगर सपोज एक्स इक्वल टू है 2k ट्वाइस द के, वाई इक्वल है 2k मींस एक्स इक्वल 2k, वाई इक्वल 2k, तो एक्स इक्वल वाई हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, एक्स इक्वल 2k, वाई इक्वल 2k, एक्स इक्वल वाई। ये हो गया। और ये हाफ वाला, अगर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। x इज इक्वल है k बाई 2, y इज इक्वल है k बाई 2, देन ऑब्वियसली x इक्वल y हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, x इज इक्वल k बाई 2, y इज इक्वल k बाई 2, देयरफॉर x इक्वल y। ठीक है भाई, तो ये तो हुए डिस्कशन आपका एग्जाम्स का। मैं लगे आ तो 4-5 है पोस्टुलेट्स, वो भी लिखवा करके फिर अपन इसके एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में अपन इन्हीं एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स को ही रेफर करा करेंगे, तो इसलिए पहले उसको डिस्कस कर लेना ठीक रहेगा। अब मैं आपको लिखवाता हूं इसके पोस्टुलेट्स, इसको मिटा के। अब अपन इसके 5 पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। ये बेसिकली ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं।
तो जैसे P1 कह लो या पहला पोस्टुलेट कह लो, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची जा सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है। लेकिन यहां पे ये इस लाइन की यूनिकनेस के बारे में साइलेंट हैं, तो उसको इंप्रूव करते हुए इन्होंने एक एग्जाम्स और दी है, उसमें यूनिकनेस को भी शामिल कर लिया। इसमें इन्होंने कहा है गिवन 2 पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। यहां तो ये कहा है कि भाई किसी भी पॉइंट ए से किसी भी दूसरे पॉइंट बी पे एक लाइन खींची जा सकती है और वो लाइन यूनिक होगी, ये इन्होंने इस एग्जाम्स में कहा है। ठीक है, तो ये इसका इंप्रूव पार्ट है। अब आप देखिए तीसरा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन किसको कहेंगे? जिसके एंड पॉइंट फिक्स हो। सपोज ए बी को टर्मिनेटेड लाइन है, इसको ए की तरफ भी मूव करा सकते हैं, बी की तरफ भी खींच सकते हैं इंडेफिनेटली। बिल्कुल बेसिक चीज है, एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। बिल्कुल क्लियर है, बेसिक बात है। किसी भी सेंटर पे अपन सर्किल खींच सकते हैं और कितनी भी रेडियस का अपन सर्किल खींच सकते हैं, ये बात कही गई है P3 के अंदर। P4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल चाहे यूं बनाओ आप, चाहे यूं बनाओ आप, चाहे यूं बनाओ आप, किसी भी तरीके से बनाओ, राइट एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे। कितने ही डिग्री पे उसको घुमा लो, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा और वो आपस में इक्वल होंगे। अब ये यार बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मैं समझा देता हूं। कोई दो लाइनें L1 L2, इनको एक L3 काट करती है, तो इसके इंटरनल एंगल का सम, जैसे 1 + 2 अगर लेस देन 180 है, तो जब इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसकी तरफ ये आपस में मीट करेंगी। अगर 1 + 2 इज लेस देन 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो जब इनको प्रोड्यूस करेंगे ना, तो L1 L2 इस तरफ से तो खुलती चली जाएंगी और इस तरफ से जुड़ती हुई आगे जाके मीट कर जाएंगी, यहां पे मीट कर जाएंगी। और अगर इस तरफ का दोनों का सम लेस देन 180 होगा तो इस तरफ आपस में मीट करेंगी। ठीक है, ये है आखिरी वाला पोस्टुलेट। इसमें बस ये कहा गया है कि दो लाइनें हैं, एक उसको ये लाइन कट करती है, तो इंटरनल एंगल का सम जिस साइड का 180 डिग्री से कम होगा उसी साइड प्रोड्यूस करने पर वो आपस में मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। ये है इसका आखिरी वाला पोस्टुलेट्स। अब अपन बात कर रहे हैं, इन्हीं पे बेस्ड है, क्वेश्चन बड़े आसान है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. AC के बीच में B लाई करता है, तो हमें प्रूव करना है AB plus BC is equal to AC। एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसको यूक्लिड्स एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए अपने को इसको लिखना है। आप इसमें लिख दीजिए कि AB plus BC सॉल्यूशन या प्रूफ। AB plus BC coincide with AC। इन दोनों का सम AC को coincide कर रहा है, which implies that AB plus BC is equal to AC। इसके रीजन में आप लिख दीजिए things which coincide with each other are equal to each other। ये अपन ने पढ़ी थी, ये रीजन दे करके इन दोनों का सम AC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं और कोइंसाइड करने वाली चीजें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है साहब, ये हुआ पहला सॉल्यूशन, पहले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन या प्रूफ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए आपको